कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने की इस बेहद खास एपिसोड के अंदर मैं तमाम नाजरीन का एक बार इस्तकबाल करता हूँ। आज जुम्मे की शाम है दोस्तों, और आपको मालूम है कि जिस तरह हर जुम्मे को, हर शुक्रवार को 7 बजे बोलते आने की मार्फत हम जश्न मनाते हैं हिंदुस्तान की तहसीब, गंगा जमनी तहसीब और यहाँ के अदब, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशनल, ह्यूमन वैल्यूज़, इन तमाम चीज़ों के साथ हम आते हैं। बड़ी बड़ी आपके सामने हम शख्सियात बुलाते हैं, कभी गा के, कभी बजा के, कभी बोल के धूम मचाते हैं। इससे पेश करके मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपका हूँ मेज़बान सैमसन डेविड। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बोलते आने के यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको इस तरीके के एपिसोड्स और इन शख्सियात से मिलने का मौका मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की इस शाम को मैं खासकर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक अजीम गुलकार, फनकार, मशहूर गज़ल सिंगर, किराना घराने के फरीद अहमद खां साहब। फरीद अहमद खां साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खुशामदीद। और आज के ख़ास मेहमान हैं, किराना घराने से हैं। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि गज़लें तो हम गाएंगे ही, और हमारा पैटर्न जो है वो इस तरीके से रहेगा कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी ख़ुद की कंपोज करी हुई कोई गज़लें, आप एक एक मुखड़ा और एक एक अंतरा आप हमारे सामीन के लिए गाएंगे और आज की शाम को रंगीन बनाएंगे। आप ऑल इंडिया रेडियो के और दूरदर्शन के ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, ICCR के पैनल आर्टिस्ट हैं, बहुत एजाज़ात से आपको नवाजा गया, बेगम अख्तर अवार्ड है वो भी आपको मिला था। और आप तो ऐसे किराना घराने से हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी लेजेंड्स निकली हैं, और ख़ुद आप तीसरी पीढ़ी के हैं। और एक ऐसी लेजेंड जो कि अब्दुल करीम खां साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब, और आपके वालिद ख़ुद एक बड़े मशहूर सारंगी नवाज उस्ताद रफ़ीक अहमद खां साहब हुए। तो बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि मैं खुद आपसे पूछूं कि आप ये बताइएगा कि आपका घराना और बचपन से संगीत की तालीम कैसे हुई और गज़ल गायकी का शौक़ कैसे हुआ? शुक्रिया, आदाब जनाब डेविड साहब को मेरा आदाब, नमस्कार, और सभी सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार। आज की शाम में और आपकी ने जो कहा है, मैं बचपन से तकरीबन 8 साल का था, तो 7-8 साल की उम्र से ही मेरे वालिद साहब ने मेरी गाने की जो थी शुरुआत कर दी थी। अब चूंकि पूरे घर के अंदर मेरे म्यूजिक ही था, और मेरी फैमिली में 400 साल से म्यूजिक चला रहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। सबसे बड़े लीजेंड उस्ताद बद्दे अली खान साहब, जिनसे किराना घराना स्टार्ट हुआ। अच्छा, शुरुआत हुई किराने घराने। जी जी जी। उसके बाद उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब और मेरे दादा उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, ये आप देख रहे हैं जी फोटो जी, उनका पीछे है मेरे। बहुत बहुत नमस्कार। जी 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 जी। तो उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब जो लीजेंड, हिंदुस्तान को बहुत बड़े इतने शख्सियत, अच्छे आर्टिस्ट हिंदुस्तान को दिए इन्होंने। जी। और मेरे वालिद साहब उस्ताद रफीक अहमद खान, बहुत बहुत सारंगी नवाज, बहुत बहुत क्या बात जी, जालंधर रेडियो स्टेशन में थे आप। अच्छा, अरे वाह जी, वाह वाह। और मुंबई रहे 30 साल।
अच्छा। वहाँ लता जी के साथ, अल्लाह रखे खान साहब हम्म, और इन सब लोगों के साथ में इन्होंने काम किया। जी। तो मेरी शुरुआत जब म्यूजिक घर में था तो वालिद साहब सारंगी प्लेयर थे, तो जाहिर सी बात है कि जब घर के अंदर म्यूजिक है तो सीखना तो और सिखाना तो ठीक कह रहे जरूरी है। हैं। हाँ, हाँ, लेकिन मेरे खानदान में सारे जो हैं क्लासिकल सिंगर भी हैं। अच्छा। या तो सारंगी बजाई है या जिसने क्लासिकल, भी गाया वो क्लासिकल। क्लासिकल का जी, है, शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत। संगीत। जी 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 जी। सिर्फ मेरा ही एक अपना शौक था कि मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है पूरा, लेकिन गजल गानी है। क्या बात है, दायरा बड़ा कर लिया। जी। जी, क्या है कि जो खानदान से एक चीज चली आ रही है रिवायती, वो तो हमारे पास है, हाँ, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि देखिए, मेहंदी हसन खान साहब को सुनता था बचपन से ही, हाँ, बेगम अख्तर को सुनता था, क्या बात। लेकिन बेगम अख्तर हो या उस्ताद आमिर खान साहब हैं या मोहम्मद रफी हैं या लता मंगेशकर हैं, जी ये जितने बड़े नाम हैं, जी जी जी। या पंडित भीमसेन जोशी हैं, वो अच्छा। जितने बड़े नाम हैं हाँ वो हाँ, सब इन्हीं की देन है, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब की। फैंटास्टिक, क्या बात बोली। वाह हिंदुस्तान को वाह वाह शास्त्रीय संगीत से लेके वाह बॉलीवुड तक वाह। जो है इतने कलाकार दिए हैं किराना घराना ने, जी बिल्कुल कि है, ठीक जिनके है। अभी तक इतने बड़े नाम हैं। जी बिल्कुल। और गजल गायकी में सबसे पहला नाम बेगम अख्तर, देख लीजिए, बिल्कुल है। उनसे अच्छा कोई गजल नहीं गाई किसी ने। नहीं नहीं नहीं। उसके बाद चलते आ जाइए गजल में भी, तो तलत अजीज जो है वो भी किराना घराना के शागिर्द हैं, अच्छा। चंदन दास हैं वो भी किराना घराना के शागिर्द हैं, जी 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 जी। हाँ, और मोहम्मद रफी भी किराना घराना के शागिर्द थे, और मोहम्मद अजीज भी किराना घराना के शागिर्द थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं और सभी सुनने वालों से, जी। कि जिन्होंने हिंदुस्तान को इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए, हम्म। उनके नाम की आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक शाम नहीं हुई। अरे 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 अरे, ये तो दिस इज वेरी सैड अफेयर। ये मुझे बड़ा अफसोस है इस बात बड़े का अफसोस वाली बात है, कि बहुत लखनऊ सही। में बेगम अख्तर के नाम गलत का बात। कितना बड़ा जी। सब कुछ हुआ है। यानी कितनी बड़ी शख्सियत, कितने बड़े कलाकार दिए, जिन्होंने दिए उन्हीं को नहीं याद कर रहे, ये गलत बात है। जी, पंडित भीमसेन जोशी के नाम की हजारों शाम है, बिल्कुल लेकिन है। उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के नाम की कोई शाम है? ना नहीं है। ना ना उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब के नाम की कोई ना, शाम नहीं। जो रफी साहब जिनसे सीखते थे, क्या बात। जी, इनसे सीखते थे। अरे कितने बड़ा देखिए, बड़ा सा। आप देखिए फेसबुक पे या वैसे कितने हजारों ग्रुप हैं जहां रफी साहब की नाइटें होती हैं, बिल्कुल है। लेकिन जिन्होंने रफी साहब को दिया, रफी साहब को बनाया, उनके नाम को भी तो एक शाम होनी चाहिए। ओ बहुत अच्छी बात कही जी, आपने ये, और ये जनता को पता होना चाहिए, तमाम पब्लिक को पता होना जी। चाहिए। जो और क्रिएटर मेरी है, कोशिश है। क्रिएटर का ही नहीं पता कौन है। और जी, ठीक है उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ किताबों असली में, तो ये। हाँ, सिर्फ किताबों में है कि जब इनके बायोडाटा देखेंगे तो उनमें सब में लिखा है कि किराना हाँ, घराने के मैंने शागिर्द। लगातार इनके बारे में पढ़ा है। मोहम्मद रफ़ी साहब हो, बेगम अख्तर जी हों, जी, भीमसेन जोशी जी हों, इन लता तमाम के मंगेशकर बारे में जी। जब मैंने बायोडाटा देखे हैं तो उसमें साफ नजर आया उस्ताद वहीद खान साहब से, और इनके अब्दुल करीम खान साहब का नाम आता है, तो सबसे सीखे हुए हैं। ठीक कह रहे हैं आप। जी, तो मेरी भी कोशिश यही है, और इस खानदान के नाम को चलाने की। बहुत मेरी एक अच्छा। अपनी एकेडमी म्यूजिक की, अच्छा। जी। तराना म्यूजिक एकेडमी, अच्छा अच्छा यहाँ दिल्ली में ही है, रोहिणी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं इस चीज को बढ़ाने की कोशिश में लगा हूँ, वाह। और अब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए जी तो मेरी जी। कोशिश है कि मैं दादा के नाम की एक शाम करूं, क्या बात है, बहुत अच्छा, जिसमें हमारी सभी लोगों को दावत शुभकामनाएं। दूं। आवर बेस्ट विशेस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। तो ये मेरी खानदान की परंपरा थी जो मैंने आपको बताई, जी 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 और मैंने तो बचपन से 8 साल की उम्र से ये सब सीखना शुरू कर दिया था, जी जी गाना बजाना पूरा। जी 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 अपने स्कूल में भी जी
अपने क्लास में जितने मेरे स्कूल के फंक्शन होते थे उन बच्चों को सबको मैं सिखाता था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। अरे वाह। उस टाइम म्यूजिक टीचर नहीं होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और गजल की दुनिया में यह है कि मेरी सीडी टी सीरीज से रिलीज हुई अच्छा 2010 में, अच्छा। याद सताए। अरे वाह 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 वाह, ये तो मेरे को याद आ गई वो सीडी। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, बातें ज़रूर चलती रहेंगी बीच में, और क्योंकि शाम रंगीन है, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और जब आपने अपनी सीडी का बताया, और कई है बल्कि सीडीज निकली हैं आपकी, कैसेट्स भी निकली हैं, और ख़ास बात ये कि अपनी कंपोजिशन खुद गाते हैं आप। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आपकी इस शाम को अपनी कंपोज करी हुई, एक अज़मी साहब की मैंने सुनी थी बहुत पहले एक सीडी में, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप एक उसका मुखड़ा और एक अंतरा गा के दिखाएं, और वो मुझे याद आ रही है, शायद मैंने सुनी है, वो है दर्द में डूबी हुई सांसों को सरगम दे गया, जाने वाला साज दिल को नगमाए गम दे गया। ये बड़ी खूबसूरत है, एक अज़मी साहब की लिखी हुई शायर की, मेरे को तो आपने कंपोज करी थी ये, और मेरे से क्या आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को प्लीज़ अता फरमाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल जी जरूर सुनाऊंगा। जी जी। इस गजल ने ही मुझे गजल सिंगर बनाया। अच्छा इसलिए मेरे दिल में आई कि मैं आपसे फरमाइश करूं। जी, जी इस गजल ने ही टी सीरीज वालों से को कहा, जब जी उनको मैंने जी डेमो भेजा तो उन्होंने जी, कहा भाई ये गजल आना बहुत, क्या बात है, प्लीज और पेश आपकी सीडी है। थैंक यू, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। गाइए। पेश खिदमत है जी, गजल। दर्द में डूबी हुई सांसों को सरगम दे गया, क्या बात है, जाने वाला साज दिल को नगमाए गम दे गया। क्या बात है। अरे वाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। दर्द में सरगम दे गया, क्या बात है, सांसों को सरगम दे गया, जाने वाला जाने वाला जाने वाला नगमाए गम दे गया, वाह वाह, सरगम दे गया, दर्द में क्या बात है, चंद लम्हों के लिए पहलू में आता कोई, वाह, चंद लम्हों के लिए वाह वाह, चंद लम्हों के लिए पहलू
उम्र भर के वास्ते यादों का मौसम क्या बात है, क्या देगा बात। उम्र भर के वाह, वास्ते यादों का मौसम देगा वाह, जाने वाला जाने वाला जाने वाला क्या बात है, क्या बात अपने दिल को जब मैं गम दे गया दर्द में दर्द में आहा, बहुत शुक्रिया। क्या बात है फरीद साहब, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि ये कलावती पे शायद आधारित लग रही है मुझे, क्योंकि सुर जी मेरे जी को लगा कलावती के जी, चल रहे थे। राग कलावती। और आपकी कंपोजिशन माशाल्लाह क्या खूबसूरती। अच्छा, कुछ तबला साथ पे आ रहा है, थोड़ी आवाज कम है उनसे। ये छोटा बच्चा है, कोई बजा रहा है शायद, उनके बारे में बताइए। जी। बहुत ही अच्छा तबला बजा रहे हैं, कौन है? ये मेरा बेटा है, अरे 7th क्लास में है अभी। अरे क्या बात, नाम बताइएगा प्लीज। बख्तियार हुसैन, बख्तियार हुसैन। क्या खूबसूरत, आप शक्ल दिखाइएगा प्लीज बख्तियार साहब। आप पास में आके थोड़ा सा शक्ल दिखाइए हमारे। अरे वाह वाह बख्तियार, बेहतरीन बजा रहे हैं, बेहतरीन। थोड़ा और तेज बजाइएगा, क्योंकि टेक्निकली ना आ नहीं रही आवाज, लेकिन कमाल बजा रहे हैं आप। अच्छा, ये फरीद साहब, ये तो कमाल की गजल आपने सुना दी कि दर्द में डूबी हुई सांसों को सरगम दे गया। क्या मजा आ गया। मेरा ख्याल है ये शायर भी यही आदमी साहब है ना, जिनके बारे में आपने शायद एक बार बताया था। बॉम्बे के शायर हैं अजमी साहब। अच्छा अभी डेथ हो चुकी है उनकी। अच्छा, ओहो। जी अच्छा फरीद साहब, देखिए गज़लों का दौर चल रहा है, जिस तरीके बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप खुद की कंपोजिशन बड़ी सुना रहे हैं और हमेशा ज़्यादातर वही गाते हैं। गज़लों का जो किस्सा है और कहानी है, इसकी जो परिभाषा, बल्कि मैं कहूँगा गज़ल की, थोड़ा सा ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि गज़ल होती क्या है। मोहब्बत की बात करना, किससे बात करना, क्या होती है, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज़। जी, ये गजल, गजल नाम है खूबसूरती सबसे पहले। अच्छा, और गजल में जो है इंसान अपने महबूब से बात करता है। क्या बात, ये मैं सुनना चाह रहा था, अपने महबूबा से इश्क की जब बात उसकी करना, तारीफ जो है, तारीफ करना। जी, तारीफ करना। उसके होंठ ऐसे हैं, उसके आंखें ऐसी हैं, उसके बाल इतने खूबसूरत हैं। और जब वो इश्क पूरा नहीं होता तभी गजल लिखी जाती है। हाँ, तभी ये बात कही गई है कि जो गजल की सच्ची किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई शाम घर भी जी रहा जी जी जी। अच्छा, आपकी इस बात पे मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया जी जी, कि गजल के दिल रुबा लहजे में बोलूं, ओके, गजल के हाँ, दिल रुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाए तो मैं फूलों में तोलूं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात भाई। ये तो यही बात हो गई कि मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम मेरी गजल के लिए। जी जी, ये तो वही बात है। तो बिल्कुल गजल का बिल्कुल। मायने आपने समझाया, बहुत अच्छा। एक मैंने आपकी और अपनी कंपोज करी हुई गजल सुनी थी बहुत पहले, और पता नहीं ये शायद त्रिवेणी में सुनी थी, दिल्ली के ऑडिटोरियम में, बड़ी खूबसूरत थी। उसका जो मतलब है वो ये है कि मुद्दतों बाद हम किसी से मिले और यूं लगा जैसे जिंदगी से मिले। ये एक मेरा ख्याल है मखमूर दहलवी साहब का आपने बताया था, ये शायर है इसके, जी जी है ना। तो ये गजल को भी आपने कंपोज करा, कौन सी राग पे ये बताइएगा, और फिर इसका एक मुखड़ा और एक अंतरा आप जो है सुनाएगा प्लीज। जी। देखिए, जो गजल की बात कर रहे थे आप, ये वही बात है।
कि कोई भी जा रहा है और शायर की फितरत होती है कि उसने किसी भी खूबसूरत को देख लिया या कोई मिल गया जी तो उसके वहीं पे शेर लिख दिया। हाँ, ये तो क्रिएटिविटी है। वो वही खूबसूरती देखिए, उसकी बयानगी आप कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन। जी ठीक है जी। और उर्दू अदब में जो अल्फाजों को बयान करना है वो इतनी खूबसूरती और इतनी तहजीब से कि वो सभी लोग जानते हैं कि गजल में तहजीब और प्यार मोहब्बत के अलावा जो है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, सब कुछ, हर कुछ जो है वो बहुत आराम से और बहुत तमीज के साथ। मोहब्बत की बात है, मोहब्बत से। जी। मुद्दतों बाद हम से मिले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। मुद्दतों बाद हम से मिले, मुद्दतों बाद हम से मिले, यूं लगा जैसे जिंदगी क्या बात से है। मिले। हाँ 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 हाँ, मुद्दतों बाद हम से मिले, यूं लगा जैसे जिंदगी से मिले, यूं लगा जैसे जिंदगी से मिले। क्या बात है। मुद्दतों बाद हाँ 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 हाँ, से मिले। वाह वाह वाह, वाह। क्या बात। जिक्र कांटों की दुश्मनी का नहीं, जी जिक्र कांटों की दुश्मनी का नहीं, जिक्र कांटों की दुश्मनी का नहीं, वाह, जिक्र कांटों की दुश्मनी का नहीं, जख्म भूलों की दोस्ती हाँ से मिले, वाह, जख्म फूलों भूलों की की दोस्ती दोस्ती से मिले। से मिले, वाह, लगा जैसे जिंदगी से मिले। जिंदगी से मिले, मुद्दतों बाद से मिले। हाँ 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 हाँ, क्या बात। वाह, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन फरीद अहमद साहब, क्या बात है। देखिए, शुक्रिया बहुत। आपने बताया कि उर्दू अदब की ये खसूसियत रही है कि एक तो सामने कोई भी चीज़ खूबसूरत आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई भी पहलू आ जाए, हो सकता है गम, वो भी खूबसूरत हो सकता है, दर्द है, जी तन्हाई है, बिछड़ना है, फुर्सत है, हर चीज़ का एक खूबसूरती से पेंटिंग जैसे कैनवास पे कोई करता है, उसी कैनवास पे लिख के भी जब शायर करता है, अदीब जो करता है, स्कॉलर करता है उर्दू पर, बड़ी खूबसूरती से करता है।
जैसे मुझे ऐसे ही बैठे बैठे याद आ गया, आप तो उधर गा रहे हो, और मैं कह रहा कि भाई गज़लों की दुनिया, एक शहंशाह थे मेहदी हसन साहब, शहंशाह गज़ल जिनको बोलते हैं, जी भारत में पैदा हुए थे। उस ज़माने के लूना एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और सीकर में। कितनी मुश्किलातों में उनका जो शुरू का जीवन बीता कि पार्टीशन हो गया, और उस पे बेचारे एक साइकिल की दुकान थी, शुरू में वर्कशॉप पे काम जी करते थे, बाद में मैकेनिक बन गए, ट्रैक्टर की दुकान पे काम करने लगे, लेकिन गाना सीखते रहे और एक बारी जी शहंशाह बन गए। जी तो बिल्कुल। ये तो बहुत ही मतलब कहने का वही है ना कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। वाह उनके वाह वाह। उनके होठों पे हंसी हमेशा रही, गाना सीखते रहे, बिल्कुल मेहनत भी करते रहे, कुश्ती भी करते थे, जहनी तरीके से, जिस्मानी तरीके से अपने को बना के रखते थे कि गज़ल के लिए जो एक आवाज़ चाहिए उसका एक पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखें। जी बैठे बैठे मैं सोच रहा कि इतना बड़ा बादशाह गज़ल का हुआ है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। अब वो नहीं है। वाह वाह। उनको जी खिराज अकीदत पेश करने के लिए मेरे जहन में इस वक्त आ रही है फरज शहजाद साहब की एक गज़ल जो कि उन्होंने लिखी थी कि क्या टूटा है अंदर अंदर क्यों चेहरा तुम लाया है, और तना तना रोने वाले कौन तुझे याद आया है। इस वाह गज़ल को वाह। प्लीज़ अगर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे को अभी याद आई है तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइएगा। जी जी मैं कोशिश करता और ये हूँ। खिराज अकीदत है हमारे शहंशाह गज़ल के राज अकीदत है मेहदी हसन साहब जी, को। मेहदी हसन साहब को, बादशाह। जी उनको गाना तो बहुत मुश्किल बात है, कोशिश कर जी, सकते हैं। नहीं नहीं, आप तो उसी बहुत बेहतरीन कंपोजिशन गा को रहे गाना। हैं। जी 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 जी। वाह। क्या टूटा है वाह। क्या टूटा है चेहरा तुम्हारा है। हाँ हाँ क्या हाँ। टूटा है अंदर चेहरा तुम्हारा है। तन्हा तन्हा वाह। तन्हा तन्हा दीवार कौन तुम्हें याद आया है। क्या टूटा है वाह। चेहरा तुम्हारा है। वाह वाह वाह। लग रहे थे लग रहे थे याद में उनकी दीवाने वाह 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 वाह। लग रहे क्या बात है। याद में उनकी दीवाने एक तारे ने एक तारे ने क्या उनको समझा है क्या अरे वाह वाह वाह।
चेहरा सुनाया वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या क्या, देखिए प्रेजेंटेशन, हर चीज इन टोटलिटी जब देखा जाता है कि कैनवस के ऊपर, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि एक पेंटिंग बनाई, तो उसके एक स्ट्रोक को देखता है कि कहाँ पर ब्रश, कौन सा कलर, क्या यूज करा है। गजल गायकी और लिखने वाले का भी ये कमाल होता है। आपने जैसे खराज अकीदत अभी पेश की उस्ताद मेहदी हसन साहब को, तो ज़हन में ऐसी बात याद आ गई बैठे बैठे, या एक से एक, जैसे बेगम अख्तर जी का नाम लिया शुरू में आपने, ये तो बड़े बड़े लोग हैं। क्या बात है, उनको सुनते हैं तो एक पूरी पूंजी, पूरी विरासत, पूरा सरमाया, पूरा एसेट, जितना धन दौलत है म्योस्की का, वो हमको देकर चले गए हैं। ऐसी बात के याद आया कि शायर जो है, जैसे मैंने बताया, दर्द के ऊपर लिखते हैं, बिछड़ेपन के, या फिर खूबसूरती पे भी बहुत लिखा है। और खूबसूरती पे जब आता है तो अक्सर देखते हैं हम चांद के ऊपर, चाहे हम बॉलीवुड के गाने देखें, चांद सी महबूबा होगी मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, मुकेश जी ने गाया, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो बड़े गाने हैं। और उर्दू अदब के अंदर के लिटरेचर में भी बड़ा शायरी पैदा हुई है। एक गाना, एक गजल बल्कि ऐसी याद आई, और मैं ये सोच रहा था, मैंने कई लोगों से सुनी वो। शुरुआत में तो मैंने ये गुलाम अली साहब से सुनी, फिर जगजीत सिंह साहब ने भी वो गाई, और बल्कि आबिदा परवीन जी ने गाई, असद अमानत अली ने भी गाई, इब्ने इंशा साहब की वो गजल है। तो चांद को देख के ये महसूस करना कि मेरी महबूबा बिल्कुल ऐसी है। और जब 14वीं की बात है, तो कल 14वीं की रात थी, शब रहा चर्चा तेरा, और कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तारा। भाई ये मुझे तो ऐसा लगा तेरा चेहरा है, ये चांद नहीं है। तो ये इस कंट्रोवर्सी में फंस गए, लेकिन बड़ी लताफत के साथ और मजे के साथ ये गजल जगजीत सिंह जी ने भी गाई, गुलाम अली ने भी गाई, दोनों को मिला के अगर क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए प्लीज, अगर किस किस तरीके से गाई, मजा आ जाएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसका, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अरे वाह, आपने तो बात पकड़ ली एकदम। ये बढ़िया का। तो इब्ने इंशा साहब का कलाम है। जी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। अच्छा, जब मॉरिशस में मेरा प्रोग्राम था, अच्छा, अभी 2016 में, जी, मैं फ्रांस गया ICCR से, मॉरिशस फ्रांस में मेरे प्रोग्राम से। अच्छा, तो वहाँ फरमाइश आ गई कि जी जगजीत सिंह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक सी गजल, एक दूसरे साहब उठे कि जी गुलाम अली साहब की सुनाइए। तो मैंने कहा उनसे, देखिए मैं दोनों की फरमाइशें एक साथ पूरी कर लूँ। तो काफी पब्लिक भरी हुई थी, मतलब 2-3 हजार लोग थे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ऑडिटोरियम जो है मॉरिशस में, बहुत बड़ा, उसमें मेरा प्रोग्राम था। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, एक ही गजल सुनाता हूँ और दोनों की फरमाइश पूरी करूंगा। अरे वाह 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 वाह, गुलाम अली साहब वाले भी सुने और जगजीत सिंह वाले भी सुने। अरे वाह। ये अच्छी तो वही गजल, अच्छा, और वही अंदाज पेश कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश है, उम्मीद ये है कि आपको और सभी हमारे सुनने वालों को पसंद आएगा। क्या बात है, मजा आएगा। शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी, 14वीं की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी।
कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल चौधरी तेरा चौधरी ये जगजीत सिंह साहब का स्टाइल था। हाँ, और इन्हीं सुरों में अच्छा कॉम्पोजिशन, जिन सुरों में जगजीत सिंह ने गाई, उन्हीं सुरों में गुलाम अली साहब ने गाई, उसी राग में। अच्छा। उन्होंने, उनका अंदाज ये था, और गुलाम अली साहब का क्या अंदाज है। कल चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं क्या बात है, की रात थी, वाह वाह कब भर रहा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी, क्या बात है, कब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, वाह वाह वाह, तेरा सब भर रहा चर्चा तेरा कल वाह वाह, पहला शेर उसका जो याद आ रहा है, जी 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 जी, जगजीत सिंह ने कहा है, हाँ हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम बस दिए, हम चुप रहे, हम बस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा कल। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब जगजीत जी ने कहा कि हम भी वहीं मौजूद थे, बड़े आराम से कहा उन्होंने। अच्छा, गुलाम अली साहब ने कैसे कहा, हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी वहीं, वाह 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 वाह, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, क्या बात है, हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा कल चौदहवीं रात थी, कल चौदहवीं की रात थी, चौदहवीं रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा कल चौदहवीं चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन फरीद अहमद साहब, मजा आ गया, वाह वाह। दोनों अंदाज को गाना बड़ा मुश्किल है। सही बात है, सही बात। कहाँ गुलाम अली साहब, नहीं देखो, दोनों अपनी अपनी जगह महान शख्सियत, और पेस भी एक आराम से चल रहा है, और एक आसमान पे जा रहा है, एक समुद्र पे जा रहा है, तो दोनों को बैलेंस करना, ये है ना, आपने मुझे बताया। और लेकिन मतलब है कि आपको कन्वे करना है, मैसेज कन्वे करना है। अच्छा, एक जो शायरों की भी बात हो रही है, जैसे तो इब्ने अंशा साहब ने लिखी थी, उससे पहले फरत शहजाद साहब की सुनाई आपने,
अदमी जी। साहब की सुनाई। एक तो बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं इसलिए बता दूं कि उनका नाम कैसे मशहूर हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये बात है करीबन जी। 40s की, 1940s की। बेगम अख्तर उस जमाने में सबसे बड़ी रही हैं, वो अभी भी रही हैं, और उस वक्त तो बड़ा नाम था। एक बॉम्बे वीटी जो है, विक्टोरिया टर्मिनस जी। स्टेशन, जी। उधर जी। रात को प्रोग्राम करके ट्रेन में बैठ गई। उस जमाने की ट्रेन थी, और अपने तबले वाले थे, साजिंदे सब बैठ गए, और वो जब चल दी तो एक भागता हुआ लड़का आया उस वक्त, यंग। उस लड़के जी। ने एक कागज उनको थमा दिया कि बेगम साहिबा ये रख लीजिएगा बस, और आदाब करके भागी। सुबह हुई, भोपाल का स्टेशन आया, और भोपाल जी। स्टेशन पे चाय के लिए पैसे निकालने लगी बटुए में से। जी। भोपाल में मेरी शादी भी हुई है। अरे वाह, हाँ, मुबारक कर दो। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत जी। मुबारक। तो अब वो पर्ची निकाली, वो अचानक से जो लड़का देकर गया, उस पर लिखा था, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्या बात है। वाह। जो इस नाम पे रोना है। तो अब उनका, यार ये तो बड़े अच्छे लफ्ज लग रहे हैं, बेगम जी ने कहा। और उन्होंने कहा तबले वाले से, यार बैठ, एकदम सुबह सुबह का वक्त था, 7:45 का टाइम था। और उन्होंने हारमोनियम पे खुद बजाती थी पेटी, और पेटी पे जैसे जी। हाथ मारा, बात बन गई, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और उसके बाद ये गजल ऐसी चली, जो पब्लिक में गाई, और ये पता चला कि ये शकील बदायूं का नाम वहां अरे से वाह। एकदम जंप मारी। जी, और बिल्कुल। वो शकील बदायूं उसके बाद देखो गैरी बाबरा कहाँ से कहाँ को पहुंच गए। और शकील बदायूं और नौशाद साहब की तो जोड़ी बड़ी बेमिसाल रही है। और उन्होंने बहुत गजलें लिखी। फिर बेगम अख्तर जी ने बहुत गाई उनको, और आज तक लोग तमाम जहान के गाते हैं। उनकी एक गजल मेरे को ऐसी याद आई, जब आप ये गजल सुना रहे थे कि कल चौदहवीं की रात थी, तो एक गजल जी। बड़ी मशहूर है, वो बेगम अख्तर जी ने भी गाई है। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने तमाम नाजरीन की तरफ से, कि मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन जी। के दगा न दे, और मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। तो ये आपसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि इतनी खूबसूरत गजल है कि मजा आ जाएगा हमको सुनने में और आपको सुनाने में। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर। शकील बदायूं साहब को पेश है, और बेगम अख्तर जी। शकील बदायूं साहब को भी खिराज अकीदत, और बेगम अख्तर साहिबा को भी खिराज अकीदत, जी। क्योंकि ना शायर अब मौजूद हैं और ना ही सिंगर मौजूद साइकिल हैं। जी। क्या उठाया है। मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, क्या बात है। मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन क्या के बात है। गान दे। क्या बात, क्या बात। हाँ। देखिए, इस गजल में और इस कंपोजिशन में दो राग झलकते हैं एक साथ, अच्छा दरबारी भी और भैरवी भी। अच्छा। जी 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 जी। जी। मेरे हमनफस, रे ये दरबारी है। गामरे सा, मेरे हाँ। हमनफस। और जब आकार में गई वो, तो दूसरा काला हो गया, ये शुरू हो गया। अच्छा। यहाँ से भैरवी हो गई।
और दोनों खूबसूरत रंग हैं। जी, दरबारी भी और भैरवी दोनों रंग हैं। अरे क्या मेरे हम बन के दगा न दे, दर्द इश्क से जान बने, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरा आज इतना बुलंद है, मेरा आज़्म इतना बुलंद है के पराए शोलों का डर नहीं। अच्छा, क्या बात है। मेरा इतना बुलंद है के पराए शोलों का डर नहीं। मुझे डर तो आतिश दिल से है, वो कहीं चमन को जला न दे। मुझे आतिश दिल से है, वो कहीं चमन को जला न दे। मेरे मुझे लौट बन के दगा न दे। ये बात, ये देखा ना आपने, एक्सप्लेन भी करा कि एक तो शकील बदानी साहब को खिराज अकीदत, फिर खिराज बेगम साहिबा जी को, फिर आपने बताया कि भाई दरबारी, और ये जो कौन सी वो दूसरी भैरवी। भैरवी, भैरवी। अब भैरवी तो देखो रागों में राग है। तो दोनों को मिला के आपने जो गुलदस्ता पेश करा, बहा। अच्छा, अब तो देखिए काफी हमने सुन लिया, सब कुछ कर लिया। एक आपकी और कॉम्पोजिशन मुझे याद है, और आखिर में चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे तमाम नाजरीन से, कुछ मैसेज देना चाहें या कुछ भी बताना चाहें, वो कर दीजिए। और आखिरी में हम ये सुनना चाहेंगे, एक और मैंने आपकी कॉम्पोजिशन सुरेंद्र मलिक साहब की सुनी थी, और सुरेंद्र मलिक गुमनाम शायद पूरा उसके साथ, यूं तो हम दूर तलक चले आए। तो आप जरूर पेश कीजिएगा, और जाते हुए कुछ आप पेश करना चाहें अपना मैसेज या कुछ बताना चाहें। बोलते आईने के तमाम नाज़रीन आपके साथ हैं, दर्शक। जी जी प्लीज। बोलते आईने के तमाम दर्शकों को का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका डेविड साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे दावत दी इस बोलते आईने पे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत थैंक यू। बहुत मैसेज है मेरा ये कि मैंने अभी हाल ही में एक नज्म रिकॉर्ड की है। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब सुदेश कुमार मेहर, रायपुर से। अच्छा जी, और शायरी तो फिर देखिए ऐसी चीज है कि जहां जरा सा झटका लगा और इंसान शायर बन गया। ठीक बात है ना? बहुत बड़ी बात है जी। तो एक बड़ी खूबसूरत नज्म उन्होंने लिखी। अच्छा। एक लड़की थी मेरी नींद चुराने वाली। अच्छा। मैंने हाल ही में रिकॉर्ड किया है इसको, और बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पे अपने इसको पेश करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ। क्या बात।
तो वो उसकी छोटी सी एक 4 लाइनों की एक झलक मैं ठीक ठीक ठीक। बस सुनाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को। जी जी। कि नज्म तो या तो जगजीत जी ने गाई या नूरजहां साहब ने गाई थी। उसके बाद तो अभी तक और कोई ऐसी नज्म नहीं आई किसी ने नहीं गाई, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, या तो जगजीत साहब ने गाई नज्म। हाँ नहीं ठीक है रहे। हाँ हाँ हाँ, वो तो आप सही कह बेगम रहे ने हैं। गाई हाँ हाँ, बड़ी बात क्या थी, है ना जी। बड़ी बाकी बात। सारे गजल सिंगर माशाल्लाह हमारे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में सब बहुत सारे गजल सिंगर्स हैं, लेकिन नज्म जो है अभी तक जो मैंने हाँ, सुना नज्म का गाना एक अलग ही से, उसका टैलेंट अलग है। तो मैंने भी कोशिश की है, अच्छा नज्म की कंपोजिशन करी है। अच्छा। एक लड़की थी, एक लड़की थी मेरी नींद, एक लड़की थी मेरी नींद, अपनी खिड़की से मुझे हाथ हिलाने वाली, अरे बातों बातों में मुझे आँख दिखाने अच्छा। वाली, क्या बात। ढलती शामों में मुझे गीत सुनाने वाली, छीन कर हाथ से सिगरेट बुझाने वाली, अरे वाह, एक लड़की थी, एक लड़की थी वाह वाह, मेरी नींद उड़ाने वाली, एक लड़की थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। जी जी। मुझे उम्मीद है कि ये नज्म जरूर पसंद नहीं आएगी। नहीं, बहुत खूबसूरत है जी। ये तो जगजीत सिंह जी की याद ही दिला रही थी। उनके बड़े कलाम ऐसे अच्छा। उन्होंने गाए। तो एक तो उनका ये भी था जगजीत सिंह का, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर आया जाया करो, और क्योंकि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। क्या इसी तरह इसी उसमें थी ना, तो ऐसे ही। जी। हाँ जी, तो अगली पेशकश कीजिएगा प्लीज, जो यूं तो हम दूर तलक चले आए, सुरेंद्र मलिक जी। हाँ, इस कंपोजिशन को मैंने थोड़ा सा अलग रंग दिया है। अच्छा जी। इराक पुरिया धनासरी में मैंने इसको कंपोज किया। अच्छा जी जी। वाह। वाह। यूं तो क्या बात।
जिंदगी को नहीं बदल पाए अरे वाह वाह दे आए जिंदगी को नहीं बदल पाए यूं तो दे क्या बात है जिंदगी और क्या तो दर पे तेरे जिंदगी और क्या तो दर पे तेरे जिंदगी और क्या सदे पे तेरे चंद आंसू चंद आंसू क्या बात है वाह 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 चंद लाए जिंदगी को नहीं बदल पाए जो वाह वाह चले आए वाह 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 उस्ताद फरीद अहमद खान साहब बात तो गजब हो गया अरे जो कलाम आपने पेश करे करीबन 7 चीजें गाई और बताई कितना खूबसूरती से आपने इतनी मेहनत करके आपने ये तमाम जो प्रोग्राम एहतमाम हुआ बोलते ना मैंने की तरफ से लेकिन आपने जो तैयारी करी इस करंट सिनारियों के अंदर जो कि बड़ा मुश्किल था टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है आवाज़ का माइक से नहीं आना इंटरनेट का लेकिन जो करा कुल मिला के बहुत ही जो खुदा की तरफ से एक रहमत हुई बरकतों से नवाजा इतना खूबसूरती से आपने बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम बोलते आए लेकिन जितने हमारे दर्शक हैं नाज़रीन हैं सामीन हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत तरक्की आगे मिले हमारी दुआएं आपके साथ हैं शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आखिरी में तो बोलते हुए ये कहूँगा जाते बहुत हुए बहुत शुक्रिया डेविड साहब जी के ढूंढ उजड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप प्लीज बताइए जी जी आपके बोलते आने के जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये छोटी सी पेशकश जो मैंने अपनी कॉम्पोजिशन की वो आपने सुनी और आप जर्रा नवाजी है आप सबकी बहुत बस आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत हैं जो गलती हुई हो उन्हें माफ करें नहीं थोड़ा सा खूबसूरत और ब्रिलियंट नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो हमारे तमाम जितने दर्शक हैं वो महसूस करते जानते हैं उसको माइनस करते हुए उसको कांटों में से गुलाब पूछो तो ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए किताबों में बहुत बहुत शुक्रिया आने के थैंक यू सर थैंक यू सो मच शुक्रिया नमस्कार आदाब बोलते आईने